गुड मॉर्निंग यू ऑल। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो तिथि चल रही थी उसमें पूर्णिमा और अमावस्या का रह गया था। तो अभी आज पूर्णिमा के बारे में बात करते हैं। पूर्णिमा को जन्मे हुए जातक जो होते हैं वो किस प्रकार के रहेंगे और किस प्रकार के उनके कैरेक्टर्स रहेंगे, किस तरीके से उनके दोष होते हैं और किस तरीके से उनकी व्याधियाँ एक्सप्रेस होती हैं। तो पूर्णिमा में सबसे पहली बात होती है कि अपनी जो समस्याएं हैं अपने जीवन की, ये सब छिपाने वाले लोग होते हैं। कभी किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं, एटलीस्ट अपनी समस्याओं को नहीं बताते हैं ये। और इनकी संगत बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ में होती है। बहुत ही मतलब इनकी जो मंडली होती है दोस्तों वाली, वो बहुत अच्छी सैंट लोगो टाइप की होती है। और हमेशा खुश रहने वाले लोग होते हैं। इनके फेस पे हमेशा खुशियाँ, मतलब एक स्माइलिंग फेस जिसको कह सकते हैं, वो रहते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद में भी इनको कभी कभी अकेले भोजन करना बहुत अच्छा लगता है, कि मतलब एकदम इत्मीनान से शांति से बैठ के अपना खाना खा रहे हैं। और इनकी लाइफ में एक सबसे जो प्लस पॉइंट होता है, पैसे को लेकर कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। हमेशा पैसे इनके पास में भरपूर मात्रा में रहते हैं। कोई भी काम इनका पैसे के लिए रुकता नहीं है। दोष के बारे में अगर देखें, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अगर ये मेडिसिन से थोड़ा सा कोरिलेट करके देखें तो ये कफ और वात से कोरिलेट हो जाते हैं। कफज हैं, मतलब कि दोष ज़्यादा है, डोमिनेंट रहेगा, और वातज जो रहेगा वो थोड़ा सा कम अमाउंट में रहता है। व्याधियों की अगर बात करें तो मानसिक व्याधियाँ इनमें ज़्यादा रहती हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे जब अमावस्या के बारे में पूरा बता देंगे तो अच्छा। पूर्णिमा और अमावस्या को हमने इसलिए लिया कि एक तो फुल मून है और दूसरा पूरी तरफ से मून गायब है। मून मतलब माइंड, तो माइंड से हमेशा इसका कोरिलेशन रहेगा। व्याधियाँ अगर हैं तो माइंड से ही रिलेटेड रहेंगी। ये लोग सोचते बहुत हैं इस तरीके से। अमावस्या के दिन की जो लोग पैदाइश होती है, जिन लोगों की जो है जन्म अमावस्या के दिन रहता है, वो कार्य की शुरुआत जो होती है बहुत स्लोली करते हैं। थोड़ा सा इनका जो है, अगर देखें तो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर का जो ग्रह है शनि, उसका थोड़ा सा इफेक्ट आता है। शनि है, अंधकार है, और अमावस्या में भी अंधकार है, तो थोड़ा सा इस तरीके के भी इफेक्ट आते हैं इसके। मतलब बहुत धीरे धीरे काम इनका होगा। बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं, बहुत जल्दी ही मतलब एंगर इनमें बहुत ज़्यादा होता है, जबकि इनको ठंडा होना चाहिए। इवन दिन बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, और गुस्से में कभी कभी ये अपना आपा भी खो देते हैं। मतलब ये कंट्रोल खो जाते हैं कि इनको क्या करना था और क्या बोलना था, और बाद में ये पछताते थे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और इसके कारण पे इनको, और जब इनका आपा एकदम एक्सट्रीम लेवल का रहता है, तो उस समय, मतलब जब इनका जो क्रोध एक्सट्रीम लेवल का रहता है, उस समय इनको ये भी नहीं समझ में आता है व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। बस ये बोलते जाते हैं बड़ 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 बड़, जो करना हो कर गए। उसके बाद में इनको जो पछतावा होगा वो बाद में देखा जाएगा। एक चीज़ इनमें बहुत ही स्ट्रांगली रहती है, एक बार अपने जीवन में जिस चीज़ से नाराज़ हो गए, जिस इंसान से नाराज़ हो गए, फिर वो गांठ बन जाती है। आप वो सामने वाला कितना भी सॉरी बोलता रहे, पैर पकड़ ले, कुछ भी कर ले, बट इनके मन में गांठ बन गई है कि ये इंसान कभी इनको हर्ट किया था। ठीक है। अपने कार्य को बहुत नियम से करते हैं, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, सजो कर करने वाले काम। मतलब पहले ये होगा, स्टेप बाय स्टेप अपना सब कुछ ऑर्गेनाइज करके काम करने वाले लोग होते हैं ये लोग, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। अगर अमावस्या के दिन के जन्मे हुए जातक जो रहते हैं, दोष अगर देखेंगे टोटल कफ प्रकृति के ही हैं। स्थिर मित्र रहते हैं इनके, बहुत ही स्टीडी फ्रेंडशिप रहती है इनकी, और जिससे दुश्मनी भी होती है वो भी बहुत स्टीडी होती है, बोथ द थिंग्स। व्याधि इनको सब कफज व्याधियाँ होंगी। अतत्वाभिनिवेश करके एक व्याधि होती है, अतत्वाभिनिवेश आयुर्वेद में मेंशन है अपस्मार के बाद में व्याधि में। तो उसमें क्या होता है कि इसमें भी राइट और रॉन्ग का जो है वो जो एक परसेप्शन है वो लेवल ख़त्म हो जाता है। जैसे हम कोई भी काम करने चलते हैं तो उसमें हमको ये पता है कि ये गलत है, ये हमारे लिए, ये सामने वाले के लिए गलत है, हमें इसको करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। ये चीज़ इनमें नहीं होती है। और जब एक्सट्रीम लेवल, जैसे मैंने बताया इनका कैरेक्टर एक्सप्लेन करते वक्त, जब इनको क्रोध बहुत होता है, तब ये तत्वाभिनिवेश का भी इन्वॉल्वमेंट, थोड़े थोड़े सिम्टम्स इनमें ज़रूर दिखाई देते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही माइंड से ही रिलेट करेंगे, क्योंकि ये एक फुल मून का है, पूर्णिमा फुल मून है। मतलब मन का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़्यादा है, चंद्रमा उसमें ज़्यादा इफेक्ट होगा। और सेकंड थिंग जो आती है इस अमावस्या, उसमें मून बिल्कुल गायब है। मतलब जब ये अपने क्रोध में आएंगे, जब ये अपने माइंड का जब इनको ज़्यादा उपयोग करना होगा, तो ये बिल्कुल एकदम ब्लैंक होते हैं। क्या इंटेलेक्चुअल पावर बहुत होती है,
पर वो यूज़ कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और कितने लेवल तक करके स्टॉप हो जाना है, ये इनमें बिल्कुल भी एट द टाइम ये परसेप्ट नहीं कर पाते हैं कि करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये दोनों जो हैं पूर्णिमा और अमावस्या, इसमें एक तो मन है कारक और दूसरा ठंडे होना चाहिए इन्हों, लेकिन ये लोग हमेशा माइंड से एग्रेसिव ही रहते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें जितनी भी मानसिक व्याधियां हैं, जो लोग मानसिक व्याधियों से ग्रसित होते हैं, जैसे उन्माद अपस्मार अपने आयुर्वेद में एक एक्सप्लेन किया गया हुआ है, मतलब माइंड से ही रिलेटेड ये भी व्याधियां हैं और बहुत कम ही व्याधियां बताई गई हुई हैं माइंड से रिलेटेड आयुर्वेद में, बट इसी में ही सब समेट दिया हुआ है। सिम्टम वाइज ये अलग अलग नाम आप बता सकते हैं, बट इन्हीं दोनों में ही समेट के रख दिया हुआ है, एक उन्माद और अपस्मार के बीच में। जितनी भी मानसिक व्याधियां होती हैं, आप कभी भी आप इसको फील करके देख सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इसके सिम्टम्स बढ़ते हैं। या तो पूर्णिमा के दिन बढ़ेंगे या तो अमावस्या के दिन बढ़ेंगे, डिपेंड करता है कि वो सिम्टम्स अमावस्या से रिलेटेड थे या पूर्णिमा से रिलेटेड थे। अगर वो अमावस्या से रिलेटेड होते हैं तो अमावस्या के दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, अगर पूर्णिमा से रिलेटेड होते हैं तो पूर्णिमा के दिन ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तिथि यहाँ पे स्टॉप हुई है। अब धीरे धीरे करके एक एक व्याधियों को लेकर एस्ट्रोलॉजी से कैसे आपको रिलेट कर सकते हैं, इसके बारे में आगे के लेक्चर्स होंगे। थैंक यू।